हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक तो कंप्लीट कर लिए थे। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसके अंदर पुट करते हैं कि x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, x बाई ए, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई ए। तो इसके अंदर जहां जहां पे x दिया उसकी जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, x की जगह ए साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगली स्टेप में आएगा टेन इनवर्स, यहाँ अंडर रूट में से ए स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो ये अपनी पावर के साथ बाहर आएगा। और इसकी अंडर रूट का मतलब पावर क्या है, 1/2। तो ए स्क्वायर की पावर 1/2 क्या बचेगा, ए। तो ये आ गया ए साइन थीटा अपॉन ए तो बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन इनवर्स ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर तो साइन थीटा, अंडर रूट में क्या रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा। तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा। टेन इनवर्स टेन कैंसिल, बचेगा क्या, थीटा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इसके अंदर पुट कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू ए टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, x बाई ए, और थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x बाई ए। अब देखो जहां जहां पे x दिया हुआ है उसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, ए टेन थीटा। तो 3a स्क्वायर इंटू ए टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और a का भी क्या बन जाएगा, क्यूब, अपॉन ए क्यूब माइनस 3a ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ए क्यूब है, ए की पावर 2, ए की पावर 1 क्या बन जाएगा, ए क्यूब। यहाँ पर भी क्या है, ए क्यूब है, नीचे भी क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब। ये ए इंटू ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए क्यूब। ऊपर और नीचे दोनों जगह से ए क्यूब कॉमन आ जाएगा। तो अगले स्टेप में टेन इनवर्स कॉमन आने के बाद दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, अगर हम बात करते हैं टेन 3a की, तो टेन 3a बराबर क्या होता है, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। तो ये है, ये थीटा के रूप में दिया हुआ है, ये ए के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। तो देखो 3 टेन थीटा 3 टेन ए, टेन क्यूब थीटा, यहाँ पर क्या आ गया, टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन 3 थीटा। ये आ जाएगा टेन 3 थीटा। इनवर्स टेन कैंसिल, बचेगा क्या, 3 थीटा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11
क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स टू कॉस और टू साइन इनवर्स 1/2 आ गया। और इसका मान ज्ञात करना है, पूछा कि इसका मान क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स 1/2। साइन के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ऐसा लिख सकते हैं कि साइन और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, रेडियन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख दिया, क्योंकि 1/2 इक्वल्स टू क्या होता है साइन π/6, तो 1/2 की जगह क्या लिख दिया साइन π/6। इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी π/6। किसकी वैल्यू आ गई है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 कॉस, यहाँ पर आ गया 2 इंटू, इसकी वैल्यू आ गई π/6। 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया टेन इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 की वैल्यू क्या होगी, cos π/3 का मतलब डिग्री में बोले तो cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि cos π/3 इक्वल्स टू क्या होता है 1/2, या cos 60 इक्वल्स टू क्या होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टेन इनवर्स 1। अब 10 के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है, तो 10 π/4 या 10 45 इक्वल्स टू क्या होता है 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 10 π/4, इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा π/4। मान पूछा था वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उसके अंदर ही वैल्यू पूछी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि कोट, उसके बाद कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है टेन इनवर्स ए और कोट इनवर्स ए। इसका मान क्या होगा भाई, क्या पूछ रहा है कि कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। तो हमने सबसे पहले बेसिक के अंदर एक फॉर्मूला किया था टेन इनवर्स अक्स से और कोट इनवर्स अक्स, यहाँ पर दोनों जगह सेम वैल्यू है, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या होती है π/2। तो यहाँ पर अक्स की जगह क्या आ गया, ए आ गया, बाकी तो सेम ही है, दोनों के बीच में प्लस का भी चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोट और कोट π/2। अब कोट π/2 की वैल्यू क्या होती है, कोट क्या होता है भाई कॉस बट्टा साइन, और कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 नहीं 0, साइन की क्या होती है π/2 की 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, इसके अंदर ही हमें वैल्यू ही बतानी है कि 10 1/2, फिर लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ये वैल्यू, अब देखो इसका मान हम बताएंगे तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं कि x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट कर दिया और y इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया tan 5। तो देखो यहां पर
थीटा इक्वल्स टू तो आ जाएगा टेन इनवर्स अक्स और फाई इक्वल्स टू आ जाएगा टेन इनवर्स वाई। दोनों जगह अक्स की जगह क्या पुट करेंगे टेन थीटा, वाई की जगह क्या पुट करेंगे टेन फाई। तो देखो टेन 1/2 फिर कोष्टक यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखो कोस इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ये वैल्यू होगी। अब इसके बाद देखो साइन 2 थीटा का टेन की फॉर्म में और कोस 2 फाई लिख देता हूँ इसका टेन की फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ठीक है, कोस 2a का तो 4 फॉर्मूले होते हैं। टेन की फॉर्म में ये हो गया, साइन का टेन की फॉर्म में ये फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 2 फाई लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स नहीं टेन 1/2 ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स कोस 2 फाई। अब देखो इनवर्स से कोस कैंसिल, इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन 1/2 यहाँ पर 2 थीटा यहाँ पर बचेगा 2 फाई। 2 दोनों में से कॉमन आएगा, बार वाला 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या आएगा टेन थीटा प्लस फाई और टेन थीटा प्लस फाई की जगह टेन थीटा और फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। बाहर तो टेन है ही, थीटा की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स अक्स और ये आ जाएगा टेन इनवर्स वाई। अब देखो टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था टेन इनवर्स अक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस अक्स वाई। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा टेन इनवर्स अक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस अक्स वाई। इनवर्स टेन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या अक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस अक्स वाई और ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इससे अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर ही हमें वैल्यू बतानी है और किसकी वैल्यू पूछ रहा है अक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है साइन तो बाहर फिर कोष्टक साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स अक्स इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू क्या होगी देखो ये साइन है बराबर के उस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स 1/5 है, कोस इनवर्स अक्स बराबर क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 1 वैल्यू किसकी होती है तो साइन π/2 इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो 1 की जगह क्या पुट करेंगे साइन π/2। तो देखो साइन इनवर्स 1/5 और कोस इनवर्स अक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस क्या आ जाएगा कोस इनवर्स अक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा π/2। ये बराबर किस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा π/2 माइनस कोस इनवर्स अक्स। अब देखो ध्यान से
कि साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स इक्वल्स टू क्या होता है π/2। जैसे ही कोस इनवर्स अक्स बराबर में जाएगा तो π/2 माइनस क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स अक्स बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स अक्स। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स अक्स। तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अक्स। और तुलना से हमारे पास अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। और इसके अंदर हमें करना क्या था, अक्स की वैल्यू ही पुट करना। एक्स की वैल्यू क्या है वही ज्ञात करनी थी। तो अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है, π/4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो यहां पर ये कौन सा रूप बन रहा है भाई, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, x की, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, y की। और इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके अंदर x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो देखो किस प्रकार से बनेगा ये आ जाएगा टेन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, x प्लस 2 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन क्या आ गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, π/4। अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। इसका भी एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2। दोनों का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखो एलसीएम क्या आएगा इसका, x माइनस 2 x प्लस 2। ऊपर वाले के एलसीएम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 1 और क्या आ जाएगा, x प्लस 2। बीच में प्लस का चिन्ह है ही, x प्लस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। ऊपर देखो 1 तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये जो टेन इनवर्स था ना बराबर में जाके क्या बन जाएगा, 10π/4। अब 10π/4 की वैल्यू का तो पता है, लेकिन ये वैल्यू दोनों सेम है, कैंसिल। बचेगा क्या, ये गुणा ये अपॉन में आ जाएगा ये। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा, x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का 2x माइनस x माइनस 2, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये माइनस लगा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का बन रहा है, बाहर वाले माइनस की वजह से क्या बन गया, माइनस x इंटू 1 क्या आ जाएगा, प्लस का x बन रहा है, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस, ये माइनस x तो क्या बन जाएगा, प्लस का x, ये माइनस 1 तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 इक्वल्स टू 10π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, अब देखो इसमें जो कट रहा है उसको काट दो। तो x स्क्वायर एक तो ये रहा, एक ये रहा, कितने बन गए, 2x स्क्वायर। x के पद देखो 2x माइनस x क्या बचा, प्लस का x, फिर एक प्लस का x ये रहा तो क्या हो गया 2x प्लस के, ये माइनस का रहा
तो ये अक्स वाला जो पार्ट है ना, 2 और 1 3 तो क्या है प्लस के, माइनस का 1 और माइनस का 2, 3 ही क्या है माइनस के, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, माइनस का 2 माइनस 2 क्या बन गया, -4 अपॉन अक्स स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का और एक माइनस का, 2x दोनों कैंसिल हो गए। इसके अलावा अक्स माइनस और प्लस ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस का 4 प्लस का 1 क्या बचेगा, -3 और इक्वल्स टू क्या चल रहा है 1। जैसे ही -3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2x² -4 इक्वल्स टू क्या आ गया, -3। -4 को बराबर में लेके जाओ तो 2x² + 4 -3 बराबर में क्या बचेगा, सिर्फ 1, तो 2x² इक्वल्स टू क्या आ गया 1। अब देखो इसके बाद हमें तो अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अक्स की वैल्यू देखो, 2x² इक्वल्स टू क्या आ गया 1, तो अक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2। दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हैं तो एक तरफ प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, तो अक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +-1/√2। ये हमारे पास क्या हो गई, अक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है।